हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीमेंट को बेहतरीन लेवल पे डिस्कस करने के बाद उसको हमने अच्छे से रिवाइज करने के बाद आज हम उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले। तो डिफरेंट एग्जाम में जितने भी सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बेहतरीन लेवल पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि हम क्विक रिवाइज कर सके क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहला क्वेश्चन है कि द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट एट 28 डेज शुड बी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होती है उसकी 28 डेज पे कितनी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शंस दे रखे 33 मेगा पास्कल, 20 मेगा पास्कल, 10 मेगा पास्कल एंड 50 मेगा पास्कल। लेकिन अगर हम बात करें तो 33 मेगा पास्कल जो है बेसिकली वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है या तो हमारे पास 33 मेगा पास्कल हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, या फिर 43 मेगा पास्कल हमको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, या फिर 53 मेगा पास्कल हमको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो 10, 20, 50 तो हम ऐसे ही इनको एलिमिनेट कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जरा यहाँ पर अगर हम 33 मेगा पास्कल जो हमारा करेक्ट आंसर है इसकी बात करें तो हमको ये 3 डेज में कितने को में देखने को मिलती है। इसकी 3 डेज की अगर हम बात करते हैं तो हमको 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखने को मिलती है। वैसे कि इस तरीके से भी याद करते हो 3 डेज पे हमें हाफ स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम 7 डेज पे बात करते हैं 7 डेज पे हमें 2/3 देखने को मिलेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कितने देखने को मिलती है, 2/3 देखने को मिलती है। वेल 28 डेज पे हमें पूरी जो भी हमारा ग्रेड है, जैसे कि 33 ग्रेड का अगर हमारा कंक्रीट है वो सीमेंट है अगर, तो हम बात करते हैं 33 मेगा पास्कल हमें उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ 200 kg of cement of average composition the mass of water required approximately would be। तो यहाँ पर कितना अप्रोक्सीमेट वाटर हमको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन की, यहाँ पर जो हमने अगर आपको याद हो लेक्चर में डिस्कस किया था, एक होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन और एक होता है हमारा टोटल पूरा हमें हाइड्रेशन कराना। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको चाहिए होता है 23% ऑफ वाटर, और अगर हम टोटल रिएक्शन करा रहे होते तो हमें कितना चाहिए होता, वॉइड्स का भी परसेंटेज इंक्लूड कर लेते तो 23 + 15 जो कि हमारा 38% हो जाता। अभी यहाँ पर हमें कितना चाहिए 0.23% ऑफ वाटर। तो हम इसको 0.23 से 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल से पूरा डेसिमल ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6 और 4। तो बेसिकली अगर हम बात करें 46 kg जो कि अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 50 kg के पास है, तो हमारा जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे अगर टोटल रिएक्शन के लिए बोलता है तो हम 0.38 से मल्टीप्लाई करते और फिर आंसर निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीच एटिलियर टेस्ट दे रखा है, वीबी टेस्ट सेट टेस्ट दे रखा है, ब्लेनी एयर परमेबिलिटी टेस्ट दे रखा है और विकेट अपरेटस टेस्ट दे रखा है। तो यहाँ पर जो अभी हम अगर बात करें वीबी टेस्ट अपने अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये हमारा जो है बेसिकली हम कंक्रीट में, जब हम कंक्रीट है जैसे स्लम टेस्ट होता है वहां पर, तो इसी तरीके से वीबी टेस्ट को अप्लाई करते हैं हम कंसिस्टेंसी पता करने के लिए। अगर हम अब यहाँ पे बात करें जो हमारी कंसिस्टेंसी की ट्रू स्लम्प है कि नहीं, हमें स्लम्प पता करने के लिए हम उसकी कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए ये हम परफॉर्म करते हैं। वेल अगर हम बात करते हैं कि लीच एटिलियर टेस्ट, तो हमने देखा था जो लाइम के वजह से जो अनसाउंडनेस की दिक्कत देख रही थी, तो हम जो क्या है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में साउंडनेस को टेस्ट को पता करने के लिए लाइम की वजह से हम इसको परफॉर्म करते थे। तो लीच एटिलियर टेस्ट हमारा 1P का हो जाएगा। हमारा 1P का 1 होते ही ये ऑप्शन हटा देंगे हम, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे। वेल अगर हम बात करते हैं वीबी सेट, अभी जस्ट बताया वीबी टेस्ट है। वीबी टेस्ट की बात करें तो कंक्रीट में जो उसकी कंसिस्टेंसी है या फिर वर्केबिलिटी उसको पता करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। क्यू का हमारा 3 हो जाएगा। वेल अगर हम बात करते हैं क्यू का 3 होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्लेन से एयर परमेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो हमें वहां पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में फाइननेस ऑफ सीमेंट को हमने डिस्क्राइब किया था, जिसकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो जाती है। ये हमारे ब्लेन से एयर परमेबिलिटी टेस्ट है जो कि हमारा क्या बताता है, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी फाइननेस को बताता है। वहीं पे विकेट अपरेटस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। विकेट अपरेटस क्या है, विकेट अपरेटस की बात करें तो ये कंसिस्टेंसी जो हमारी ओपीसी है उसकी सेटिंग टाइम में परफॉर्म करने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम या फिर साउंडनेस ऑफ टेस्ट के लिए जो हमारे को वाटर रिक्वायर्ड होता है, उस वाटर को निकालने के लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तो हमारा R का हो जाएगा 4 और S का हो जाएगा हमारा 2। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर IS 4031 1988 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट
पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए कितना होना चाहिए। ये भी पॉइंट हमने जिस दिन हाइड्रेशन पढ़ा था, जिसमें अगर आपको याद हो बोक्स कंपाउंड बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। बोक्स कंपाउंड के बाद हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन में हमने उनकी सीरीज पे लगाया था। उसी दिन हमने लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अब अगर हम बात करें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ऑब्वियसली नाम कह रहा है कि ये जो हीट है वो बहुत ही हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है बहुत ही लो, जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके कंपेयर में बहुत ही कम हीट इवॉल्व करता है। तो कितनी करता है 7 डेज पे 65 कैलोरीज पर ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 28 डेज पे 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी 7 डेज के लिए पूछा है तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं 28 डेज के लिए कितना हो जाएगा, 28 डेज के लिए हो जाता है हमारा 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। Well, next question is a mortar for which both cement and lime is mixed is called। ये हमारा वैसे ईएससी का पुराना क्वेश्चन है और ईएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो मतलब एई जेई सब एग्जाम में पूछा जाता है। और जिसमें हम ऐसा मोटार क्या है, मोटार एक हमारा मिक्सचर है जिसमें सीमेंट और लाइम या फिर कोई भी हमारा जो फाइन एग्रीगेट है उसको मिला के हम मिक्सचर बनाते हैं। तो वहां पर हम जब सीमेंट और लाइम को मिला के जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हमारा बोला जाता है गॉज्ड मोटार। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को मिक्स करो तो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा। बाइंडिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ वो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज कर देता है। और मोस्टली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीमेंट और लाइम का प्रोपोर्शन है, अगर हम सीमेंट और लाइम का रेशियो देखें तो हम 1:6 के रेशियो में या फिर जो 1:9 है इनके बीच में रेशियो में हमारा वेराई करता है। तो 1:6 से लेके 1:9 रेशियो में हमारा जो है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमारा सीमेंट और लाइम का रेशियो हमारा परफॉर्म करता है, वेराई करता है। और इस वाले मोटार को हम गॉज्ड मोटार करते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रोल ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट डी C2S की बात की जा रही है। बोक्स कंपाउंड में से एक क्लौता हमारा ऐसा कंपाउंड जो कि क्या करता है, एक तो हमारा जो लेटर, हम इसकी बात करते हैं, क्विक रिवाइज कर रहे हैं। तो C2S क्या करता है, जो लेटर एज आती है जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है। और इसके ज्यादा होने से हीट ऑफ स्ट्रेंथ जो है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी कम हो जाती है। तो जो हमारी बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर सीमेंट हमें बहुत ज्यादा यूज करना है, मतलब कि बल्क में जब सीमेंट यूज किया जाता है, मैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पर हम C2S का मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं और ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें तो जो C2S है इसको हम जब इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा और क्या करता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है फ्रीजिंग और थोइंग के लिए उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो फ्रीजिंग और थोइंग के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज कर देता है। बेसिकली 1 साल के बाद और उससे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेके ये हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हमारे सिलेंडर की जो डायमीटर है इन द ली चेटेलियर एपरेटस फॉर कंडक्टिंग द साउंडनेस ऑफ टेस्ट इज। तो अगर हमें याद हो तो आपको अगर याद हो तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था सिलेंड्रिकल, और मैंने जब ये क्वेश्चन जब हमने ली चेटेलियर टेस्ट पढ़ाया भी था तो बताया था कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से इसकी डायमेंशन से PYQ में देखने को मिला। तो आप देख सकते हो SSCJ का PYQ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो डायमेंशन है, यहाँ पर हमारा सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है, इसकी डायमीटर भी 30 mm होती है और जो ये हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट भी 30 mm होती है, 30 mm होती है। यहाँ से हमारा एक ऐसे इस तरीके से बना रहता है। इसकी जो हमारी अगर हम बात करते हैं 0.5 mm आपको थिकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ से हमारा एक बीच से स्प्लिट इंडिकेटर बना रहता है। अगर स्प्लिट इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा स्प्लिट इंडिकेटर है इसकी सेंटर से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो होती है 165 mm। और यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है, ली चेटेलियर जो है हमारा लाइम के लिए परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो लिया जाता है 0.78 p। ये P कौन सा है, जो विकेट एपरेटस में परफॉर्म करके कंसिस्टेंसी निकालने टाइम हम वाटर निकालते हैं, वाटर कंटेंट वो P है, उसका 78% हमारा ली चेटेलियर एपरेटस में जब हम करते हैं काम उसके लिए लिया जाता है। और यहाँ पर अभी हमारा साउंडनेस टेस्ट के लिए डायमीटर पूछ रहा है तो 30 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट which has to reduce at the time of clinker grinding in the preparation of quick setting cement। क्विक सेट कराना है, अगर सीमेंट को क्विक सेट कराना है तो एल्यूमिना को बढ़ाना पड़ेगा और किसको कम कराते, क्विक सेटिंग सीमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट को देखा था, तो हमें किसको कम करना पड़ेगा, जिप्सम को कम करना पड़ेगा। अगर क्विक सेटिंग सीमेंट के याद हो, क्विक सेटिंग सीमेंट कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं ऐसी जगह पे हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट यूज किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिना के परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं और जो हमारा जिप्सम का परसेंटेज है उसको हम
कम कर देते हैं, क्योंकि जो जिप्सम है वो क्या करता है, हमारा जो सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड करता है और देर से और उसको इंक्रीज करता जा रहा होता है। तो हम जिप्सम के परसेंटेज को कम कर देते हैं, जिप्सम का परसेंटेज हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए क्विक सेटिंग सीमेंट में। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की फाइननेस को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज नहीं किया जाता है। अगर हम देखें सीव मेथड की बात करें तो यहाँ पे पता होना चाहिए IS सीव नंबर, हमारी सीव नंबर कौन सा था ये भी याद रखना है। IS सीव नंबर 9 हम यूज करते हैं, या फिर 90 माइक्रोन की सीव हम यूज करते हैं। 90 माइक्रोन की सीव यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम जो है सैंपल लेते हैं, सैंपल को 15 मिनट के लिए शेक करते हैं और फिर हम सीव से पास आउट कराते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं सीव मेथड में, जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू है 90 माइक्रोन की सीव में, जो 90 माइक्रोन की सीव है उसमें हमारा जो परसेंटेज रेसिड्यू, अगर आपको याद हो ओपीसी के लिए, सीव मेथड की बात हो रही है, ओपीसी के लिए जो परसेंटेज रेसिड्यू वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए, उस पर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम बात करते हैं सीव मेथड की। वहीं पर अगर हम बात करें, इसका मतलब सीव मेथड हमारा फाइनेंस टेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। एयर परम्यूबिलिटी मेथड की बात करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के टर्म्स में या मीटर स्क्वायर पर केजी के टर्म्स में बताया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओपीसी के लिए कितना होना चाहिए, ओपीसी के लिए मिनिमम कम से कम 2250 या फिर 2250। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसके लिए 3250 एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे अगर पोर्टलैंड की बात करें, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की अगर हम बात करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात करें तो 3000 से कम नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मिनिमम कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेसिकली बात करें तो ये भी हमारा फाइननेस को पता करने के लिए यूज किया जाता है। और वैगनर टर्बिडर मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड भी यूज किया जाता है, यहाँ पर हमारा केरोसिन यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी बॉटल मेथड जो है वो इसका है नहीं, वो सॉइल में पड़ा जाएगा। डेंसिटी बॉटल जो है यहाँ पे ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का, एक तरफ है एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, फिर हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो हाइड्रोफोबिक क्या है कि अगर हम हाइड्रोफोबिक तो हमारे को स्टोरेज में बचाना है, जहां पर भी वाटर की जो वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां पर बचाने के लिए हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, हमारा ओलिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड को यूज किया जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। सी का 4 होते ही, अगर आप देखो सी का 4 होते ही हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और सारे कट जाएंगे वैसे, लेकिन हमें चेक करना चाहिए। एयर एंट्रेनिंग की बात करें तो जब एयर एंट्रेन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, एयर बबल्स को हमने कंक्रीट में एंटर करा दिया। अब यहाँ पर हमारा जो है स्पेस हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी। एक्सपेंशन हो जाएगा तो फ्रीजिंग और थोइंग से हम वॉल्यूम चेंजेस से बचा लेते हैं, फ्रीजिंग और थोइंग से बचा सकते हैं। तो एयर एंट्रेनिंग का क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीजिंग और थोइंग से बचाते हैं, मतलब फ्रॉस्ट अटैक से बचा रहे होते हैं। ए का क्या हो जाएगा 3। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो जहां पर ज्यादा लार्ज स्ट्रक्चर, मैसिव कंस्ट्रक्शन जैसे कि ब्रिज हो गया, हमारा डैम्स हो गए, तो वहां पर हमारा सीमेंट ज्यादा यूज करते हैं। तो लार्ज स्ट्रक्चर्स में हमारा आराम से लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। तो बी का हो जाएगा 1 और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज की जाएगी। जहां पर भी हमको बेसिकली अगर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 जो कि अनसुटेबल है। बेसिकली जहां पर भी हमें लार्ज, अगर हम रैपिड हार्डनिंग की बात करें तो अनसुटेबल हो जाएगा वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, यहाँ पे उल्टा घुमा दिया इन्होंने। तो अनसुटेबल है वेरी लार्ज मासिव कंक्रीट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं। रैपिड हार्डनिंग के लिए हम C3S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, तो हम उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा देखेंगे। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा देखेंगे तो लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लार्ज मैसिव कंक्रीट के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द apparatus used to test the fineness of cement is पिकेट apparatus, ली चटेलर apparatus, any of these या फिर ब्लेंस एयर परमेबिलिटी apparatus। तो ये तो बहुत बार देख चुके हैं हम। तो जो हमारा ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट है जिसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के टर्म्स में बताते हैं, वो टेस्ट हमारा फाइनेस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following constituent is present in the blast furnace slag? ESE 1996 में पूछा गया, इसलिए SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उसमें क्या कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें 45% कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और 35% सिलिका प्रेजेंट होता है। ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की, तो हमारा जो लाइम है बेसिकली 35 से लेके 55% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें हमारा
ये आ जाएगा 45% वाला सही आ रहा है, और जो सिलिका है वो हमारा 25 से 40% के बीच में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना, हमारा वही 8 से 20% के बीच में देखने को मिलता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर सूट करता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के कंस्टिट्यूएंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो जब हम ये विकेट एपरेटस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, जरा इसका माउल्ट देख लेते हैं। तो माउल्ट की डायमीटर हमारी क्या थी, 80 mm। ये जो है 80 mm आपको इसकी डायमीटर देखने को मिलेगी। हाइट की बात करते हैं तो 40 mm देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा प्लंजर भी यूज किया जाता है। अगर हम बात करें प्लंजर की, तो प्लंजर की जो डाया है वो हमारे को देखने को मिलती है 10 mm, और जो इसकी हाइट है वो हमें देखने को मिलती है 50 mm, और इसका जो वेट है वो हमें देखने को मिलता है 300 ग्राम्स। वेल, ये तो हमारे विकेट एपरेटस की यूनिट्स हो गई। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा विकेट एपरेटस, इसमें क्या होता है, हम सीमेंट को डालते हैं, सीमेंट के बाद हम क्या करेंगे, वाटर को अमाउंट को डालते हैं, हम मिक्सचर को, जो वाटर अमाउंट के संग हमने जो सीमेंट का मिक्सचर बनाया उसको पोर करते हैं। जब इस पेस्ट को हम इसमें पोर कर देते हैं तो हमारा जो ये प्लंजर है हम इसको इंसर्ट कराते हैं। तो टॉप से 33 से लेके 35 mm तक हमारा ये इंसर्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम बॉटम से बात करें तो 5 to 7 mm रह जाता है। तो टॉप से 33 से 35 और बॉटम से हमारा 5 to 7, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो पूछा जा रहा है कि बॉटम से कितना विकेट एपरेटस में रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट इज टू बी केप्ट मिनिमम टू अवॉइड द सल्फेट अटैक। तो हमें किसको मिनिमम रखना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A जो है उसको हमें मिनिमम रखना चाहिए कि जो हमारा सल्फेट अटैक है वो कम से कम कर सके, इनफैक्ट अवॉइड ही कर सके। तो C3A विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, वहीं पे एक और क्वेश्चन है हमारा बोक्स कंपाउंड से रिलेटेड, ESE 2018 में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। तो बेसिकली जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है या बहुत टाइम के बाद जो हमारे लिए स्ट्रेंथ के लिए कौन सा बोक्स कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, C3A, C4AF, C3S या फिर C2S। तो अगर हम बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, हमें पता है लेटर एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब ESE में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो बिल्कुल SSC JEE में तो जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर। एडमिक्सचर की तरह जिप्सम को हम यूज करते हैं इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर। ये क्या करता है, हमारे सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर देता है, क्या सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, या फिर हमारे सेटिंग टाइम का जो है सेटिंग टाइम जो उसको रिटार्ड कर देता है, प्लास्टिसिटी इंक्रीज कर देता है, या फिर श्रिंकेज को रिड्यूस कर देता है। तो अगर हम बात करते हैं जिप्सम को, तो जिप्सम हमारा जो सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड कर देता है, तभी तो हम क्विक सेटिंग सीमेंट में उसको कम यूज करते हैं। वेल, आज हमने सीमेंट के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अभी और क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप देखें तो इस तरीके से हम और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज ग्रेड 33, 43 एंड 53 एज पर किसके बेसिस पे हम बताते हैं, सेटिंग टाइम के बेसिस पे बताते हैं, साउंडनेस वैल्यू के बेसिस पे बताते हैं, फाइननेस के बेसिस पे बताते हैं, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताते हैं। SSC JEE 2021 का PYQ है, तो जरूर इसको आंसर करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।